तो चलो आज एक्सरसाइज हमको करनी है 11.4 और ये नई किताब में जो है आखिरी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक की 11.4। कल हमने फार्मूले जितना भी इसका मतलब इंट्रोडक्शन था वो पार्ट किया था पूरा, उसमें सबके हमने फार्मूले डिस्कस किए थे कैसे कौन से फार्मूले आए हैं। अभी एक्सरसाइज करेंगे इसके क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, रेडियस गिवन है और हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 डिवाइड हो गया। 4 and 22 कितना हो जाएगा 88/3। 7 7 जा 49, 49 8 जा 392, 392 मतलब दिस। तो 39 यहाँ पर कैरी लग गया। 49 8 जा फिर 392 होगा, 392 9 2 11 और 12 और 1 13। तो कितना आ गया 4 3 1 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 1 बचा तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 2 बचा 22, 3 7 जा 21, 3 3 1। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिमिलरली दूसरा कर लेंगे। रेडियस गिवन है 0.63 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो किसी सॉलिड स्फेयर बॉल से कितना वाटर डिस्प्लेस होगा ये फाइंड करना है। और आपको पता है कि वाटर डिस्प्लेस उतना ही होगा जितना उस स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम होगा। जितना स्फेरिकल बॉल का क्या होगा वॉल्यूम, तो हमें स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है। फिर अगर उसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। और 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के इक्वल होता है। अब ये डायमीटर हमें गिवन है दूसरे क्वेश्चन में, रेडियस नहीं डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। The volume of spherical ball 4/3 pi r cube r 14 into 14 into 14, 7 2 जा 14 हो गया। और ये हो जाएगा 88, 14 14 क्या होगा 196 और इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 से कोई डिविजिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर ले पहले, डिवाइड बाद में कर लेंगे।
तो 196 का टेबल हमें 8 बार पढ़ना है। 196 का 8 बार टेबल पढ़ना तो आसान ही है। अप्रॉक्स 200 ले लेते, 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो 1600 होगा और उसमें से 32 माइनस कर देंगे तो 1568 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे 196 इंटू 8 आप चेक भी कर सकते हो। 8 6 जा 48, 8 9 जा 72 और 4 कैरी लगे थे तो 76, 8 1 जा 8 7 15। तो इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले 8 लिखेंगे, फिर 196 का 8 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो सेम नंबर आएगा 1568। इसको प्लस कर दें, 6 8 14, 11 1 12, 6 और 1 7 और ये 1। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 कैरी लगा था। 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 14 हो गया, 3 4 जा 12, 29 हो गया, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो इसको हम अप्रॉक्स अगर करना चाहें तो 6.67 कर सकते, 0.67, ठीक है। ये आया सेंटीमीटर क्यूब में। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर इसको हमें लीटर में चेंज करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। नाउ since we know that 1000 cubic centimeter is equals to 1000 ml या फिर 1 लीटर, thus the water displaced by the spherical ball, तो इसका कितना वॉल्यूम है 11498.67 डिवाइडेड बाई 1000। अब ये कन्वर्ट हो गया लीटर में 11.49867 लीटर। अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 7 अगर हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 हटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हटाएंगे तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये अप्रॉक्स हो जाएगा 11.5 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इस तरह दूसरा पार्ट कर लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर अमाउंट ऑफ वाटर आ जाएगा। ये क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर है जो डिस्प्लेस होगा इस स्फेरिकल बॉल से। डिस्प्लेस समझ ले, जैसे ऐसे समझे, जैसे मान ली ये कोई पॉट है, कोई बर्तन है, वेसल है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी अप टू ब्रिम है, मतलब ऊपर तक भरा हुआ है। तो यहां पर अगर आप कोई स्फीयर स्पिन मर्ज कराओगे, मतलब कोई स्फीयर आप डालोगे, तो इसका जितना भी वॉल्यूम होगा जब ऊपर से इसको डालोगे उतना ही वाटर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होके बाहर चला जाएगा। लेकिन इसका जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम बाहर जाएगा। मान लो इसका वॉल्यूम V1 है और वाटर डिस्प्लेस हुआ V2, तो V1 और V2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम फाइंड करके बता सकते हैं कि इसके द्वारा वाटर कितना
डिस्प्लेस हो सकता है। डिस्प्लेस मतलब अपने स्थान से हटाया जाएगा। कौन? पानी, वाटर कितना हटाया जाएगा, तो वो किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। दूसरे ऑब्जेक्ट भी यही फार्मूला यूज होगा। मान लो सिलेंडर होता, तब भी सिलेंडर डालोगे तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का उतना ही पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of metallic ball is 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटल की बॉल है, उसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। अब मास निकालने के लिए हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी दी है, पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां पर डायमीटर ऑफ बॉल वो है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल, हमें वॉल्यूम निकालना है मेटेलिक बॉल का, तो वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई वैल्यू 22/7। आर क्या है? 2.1, 2.1 एंड 2.1। 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। 7 से इसको डिवाइड करेंगे 0.1 आएगा। 22 4 जा 88 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.1। 2.1 2.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.41 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.41। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 88 का टेबल 1 बार पढ़ो। ठीक है। तो 88 बन जा 88 हो जाएगा। 88 4 जा 352 हो जाएगा। 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 और 3 कैरी। और 88 में 8 कैरी लगे हुए थे, तो ऐड करोगे तो हो जाएगा 360 0। 88 4 जा फिर यही होगा 352। 8 8 और 3 तो क्या आ गया 388। डेसिमल कहाँ पे लग जाएगा? 3 डिजिट ना। तो ये हो गया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इसका मास हमें फाइंड करना है। मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नाउ द मास ऑफ मेटेलिक बॉल इक्वल्स क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या है? 8.9 ग्राम है ना पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करना है 38.808 इंटू 8.9 ग्राम जाएगा। तो 38.808 और 8.9 9 8 जा 72, 9 8 जा 72
9 8 जा 72, 79, 9 3 जा 27 और 7 34, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70 हो गया, 8 3 जा 24 और 7 31, 2 11 9 13 5 डेसिमल 3 डिजिट और 1 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 345.3912 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ द मेटेलिक बॉल, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इरेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। पूछा ये गया है कि क्या फ्रैक्शन होगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द diameter of earth be x यूनिट हमने मान लिया। Then diameter of moon B अर्थ का x है तो मून का 1/4 x/4 हो जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ मान लेते हैं इसको RE से डिनोट कर दें, तो डायमीटर का आधा होता है तो x/2 यूनिट हो जाएगा। एंड रेडियस ऑफ मून इसको RM से डिनोट कर दें तो x/4 का आधा क्या होगा x/8। अब हमें इनका सपोज करें रेशियो निकालना है। नाउ रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स। देखिए फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब यहां रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम्स का मतलब ही फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द मून एंड वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। तो फ्रैक्शन समझ लें या रेशियो समझ लें, तो एक ही बात है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स या फिर हमें फ्रैक्शन निकालना उनके वॉल्यूम्स का, किसके किसके मून का और अर्थ का। तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अब वॉल्यूम ऑफ द मून क्या होगा 4/3 पाई RM3। RM क्या है रेडियस ऑफ मून।
और 4/3 पाई RE का क्यूब। एक बात यहां ध्यान रखें, RM का क्यूब RE का क्यूब से क्यूब मत काट देना, दोनों डिफरेंट वैल्यू है ना, तो ये ऐसे क्यूब क्यूब मत काट देना। RM क्या है? रेडियस ऑफ मून, x/8 का क्यूब, और RE क्या है? x/2 का क्यूब। अब इसको अगर हम क्यूब में लिखें तो x/8 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 x/2 x/2 x/2। तो 2 से 8 काटो 4, 2 से 8 काटो 4, 2 से 8 काटो तो 4, और x से ये तीनों x कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए नीचे केवल क्या बचा? 1, यहाँ 4 4 4 बचा, तो 1 1 जा 1 1 जा 1 1 हो जाएगा, 1/4 × 4 × 4 64। आंसर में हम ये भी लिख सकते हैं कि जो मून का वॉल्यूम होगा वो 1/64 होगा, इसका अर्थ का। दैट इज वॉल्यूम ऑफ मून इज नथिंग बट 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। ये भी मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ मून कितना फ्रैक्शन है? 1/64 वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। यहां एक दूसरा भी तरीका हम अपना सकते हैं, जैसे कंफ्यूजन हो जाती कुछ लोगों को x/4 x/2, तो बाकी कोई चेंज नहीं करेंगे हम। यहां पर हम सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लिसिटी क्या है कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ, हमने मान लिया सपोज करो 4x, तो डायमीटर ऑफ मून 1/4 है तो x हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ अर्थ 4x का आधा हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और रेडियस ऑफ मून x का /2, ये लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द मून क्या हो जाएगा? ये तो सेम यही रहेगा, RM का क्यूब बटे RE का क्यूब करना है, तो क्या हो जाएगा? x/2 का क्यूब अपॉन 2x का क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x x x 2 × 2 × 2 और 2x × 2x × 2x, तो x x कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 से 2 मत कैंसिल कर देना, क्योंकि अगर इसके नीचे लिखें तो हम 1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन चेंज होगी, ऐसे बनेगी 1 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 + 64, तो सेम आंसर फिर आपके पास वॉल्यूम ऑफ द मून 1/64 वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। कहने का मतलब ये समझ गए कि डायमीटर आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसको 8x लेंगे तो उसका 1/4 करेंगे तो 2x आएगा, ठीक है, और रेडियस डायमीटर की हाफ कर देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड? एक हेमिस्फेरिकल बाउल जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है वो कितने लीटर मिल्क को होल्ड कर सकती है? कितना मिल्क उसमें आएगा, तो वॉल्यूम निकालना है। ऐसा तो होता है हेमिस्फेरिकल बाउल। अब इसका जो डायमीटर दिया है वो है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हाफ हो जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर और रेडियस हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बॉल
तो हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है 5.25 5.25 5.25। 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 बजा 22 हो गया, 3 7 जा 3 5 जा, और 7 से इसको डिवाइड कर दें 0.7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 7 5 जा 35। अब देखें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें 0.752 तो कितना हो जाएगा 1.5। 0.75 इंटू 2 1.5 0.2 डेसिमल पे है ना, तो 150 इंटू 22 इंटू 1.75 5.25 1.5। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 22 5 जब 110, 22 7 जब 154 और 11 कैरी लगे तो 165 हो गया। 22 1 जा 22 डेसिमल 5.25। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें 1.5। अब ये है 38.5 इंटू 5.25। 525 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 625 मतलब 2625। तो 5 कैरी लगे 262। 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 हो जाएगा। 2 6 4 4 2 और 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1575 11 कितना हो जाएगा 2021। डेसिमल लगेगा 3 डिजिट पे, यहाँ पे डेसिमल। इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 15 5 जा 75 15 2 जा 30 37 15 1 जा 15 3 18 18 2 जा 30 31 15 2 जा 30 डेसिमल 4 डिजिट। तो ये आ गया 303.1 और 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अगर हम ml में चेंज करें, नाउ सिंस 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स 1000 ml, this implies 1 centimeter cube is 1 ml। तो दोनों बातें हम लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml है, तो ml में बदले तो सीधे सीधे इतने ml हो जाएगा। अगर लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे उतने लीटर हो जाएगा। Thus the capacity of hemispherical बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल की कैपेसिटी क्या हो जाएगी 303.19 ml। और अगर या फिर इसको हम लीटर में चेंज कर सकते हैं और 303.19 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर मीन्स 0.303 लीटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है कैपेसिटी। नेक्स्ट है अ हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट।
एक हेमीस्फेरिकल टैंक है जो बना हुआ आयरन शीट का 1 सेंटीमीटर थिक, आयरन शीट जो है उसकी मोटाई है 1 सेंटीमीटर। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, अंदर की जो रेडियस है वो 1 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, टैंक को बनाने में जो आयरन लगा है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करें। हेमीस्फेरिकल टैंक बना हुआ है, और ये जो सीट जिसका बना हुआ है उसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो सीट है इसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं ना? ये जो है सीट इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर है और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम अंदर की रेडियस लिखें तो 1 मीटर लिख सकते हैं यहां से यहां तक, और अगर आउटर रेडियस लिखें यहां से यहां तक तो 1 में 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 0.1 होगा। क्लियर है सबको? क्योंकि 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1/100 मीटर, तो ये होगा 0.01 मीटर। तो अब हमें पता चल गया इनर रेडियस 1 मीटर, आउटर रेडियस 1.01 मीटर। अब हमें वॉल्यूम पता करना है इस सीट का, और इस सीट का वॉल्यूम पता करने के लिए हम क्या करें? ऐसा हम कर सकते हैं, हॉलो हेमिस्फीयर बन रहा। हॉलो हेमिस्फीयर क्या होता है? खोखला, अंदर उसके खोखला है और ये सीट है। तो इसका सिंपली वॉल्यूम जो होगा वो होगा 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, जिसका मतलब है 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस 2/3 पाई r2 क्यूब। मतलब इसका क्या है? एक r1 रेडियस का, r1 रेडियस ये है, उसका हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और उसमें से माइनस कर देना है उस r2 रेडियस वाले हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को जो अंदर बना है। तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा ये उस सीट का वॉल्यूम होगा। समझने के लिए आप ऐसे समझ लेंगे, जैसे सपोज करें कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल से आपने इस सर्कल को हटा दिया है, तो अब जो एरिया बचा है, ये एरिया का कॉन्सेप्ट है, याद रखें। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करते थे? बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालते थे और उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देते थे। अब इसी को अगर हम स्फीयर में ले लें तो ये बड़ा स्फीयर है और ये छोटा स्फीयर, तो वॉल्यूम के केस में वही होगा, बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले का वॉल्यूम। इसी तरह हम यहाँ पर हेमिस्फीयर के लिए ले रहे हैं। हेमिस्फीयर में क्या होगा? बड़े वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। समझ गए ना हमारी बात? तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इनर रेडियस है 1 मीटर, थिकनेस ऑफ आयरन शीट वो है 1 सेंटीमीटर, और उसको मीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा? 0.01 मीटर। बस आउटर रेडियस,
आउटर रेडियस मतलब बाहरी त्रिज्या, वो कितनी हो जाएगी 1 + 0.01 मीटर, दैट इज 1.01 मीटर। नाउ द वॉल्यूम ऑफ आयरन used to make heavy spherical tank will be 2/3 pi r1 cube minus r2 ये होगा। आइडेंटिटी एक आपको याद होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आइडेंटिटी होती है। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ 2/3 पाई वैल्यू भी नहीं रख रहे, r1 क्या है 1.01 माइनस 1.01 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1.01 इंटू 1 से अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.1 ही आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ऐसा है। देखिए ऐसे मल्टीप्लाई करके हम बता रहे हैं इसका पैटर्न है, फिर 0 0 फिर 1 0 1 ऐसा करते हैं, सेम नंबर आ रहा है। स्क्वायर एंड रूट जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में तो वहाँ इसका एक पैटर्न भी बनाया जाता है। जैसे अगर 11 का स्क्वायर करें तो 1 2 1 आता है, 111 का स्क्वायर करें 1 2 3 2 1 आता है। अगर 4 बार 1 लिखते हैं तो 1 2 3 4 3 2 1 आता है। और इसी में अगर हम 0 लिखते हैं जैसे 101 का स्क्वायर 10201 101 ऐसा स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1020302001 ऐसा आ जाएगा। तो बेसिकली हमने उससे सीधे लिख दिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करके हमने आपको दिखाया कि मल्टीप्लाई भी करोगे तो सेम आएगा। तो जब ऐसे नंबर कभी हों 101 10101 तो उनमें रिपीटिशन हो जाता है। 1 1 कितने बार है बस 1 0 2 ऐसा भी कर सकते हैं। 1001 है तो 00 1 00 2 001 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 1.0201 प्लस 1 1.01 इनको ऐड करना है। तो देखें ऐड करने में गलती ना करें। 1.0201 प्लस 1 इसके आगे कोई जीरो नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं। इसमें 1.01 तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 समझ लो। अब इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 पर तो डेसिमल और इधर आ जाएगा 0.03031 ये आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख दें 2/3 पाई और इसका पूरा रिजल्ट आया है 0.030301। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू यूज कर लें 3.14 क्योंकि 3 से डिविजिबल तो है नहीं कोई नंबर, ना तो 7 से डिविजिबल है। और इस क्वेश्चन में दिया तो है नहीं कि आप पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे। और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई भी हम कर दें, मल्टीप्लाई भी तो करना नहीं आता है। तो बताइए पाई की वैल्यू हम क्या लिखे पहले 3.14 रख लें 2/3
3.14, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो देखें क्या बचेगा। पहले 0 से डिवाइड, फिर 0 से डिवाइड, फिर 1 आएगा, फिर 0, फिर 1 आएगा, फिर 0। अब डेसिमल के देखें 1 2 3 4 5 डिजिट तक हो गया बहुत, तो छोड़ देते हैं। यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6.28 और इंटू 0.0101। इससे इसको मल्टीप्लाई करें, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिपीटिशन होगा, पैटर्न है 6 to 8 और मल्टीप्लाई क्या करना है 0.010। तो पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 6, फिर 0 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो सेम नंबर, फिर 0 से करेंगे तो 0, 1 से किया, 0 से किया, फिर 1 से किया, फिर 0 से किया। अब तो करना नहीं, 8 2 14 और ये 3 6, डेसिमल लगेगा 4 और 2 6, 3 3 6, कितना हो जाएगा 0.06348। ध्यान रहिए मीटर क्यूब में आया है भाई, ठीक है। अब अगर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में बदलना हो तो याद रखें 1 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 10 की घात 6 समझ रहे हो, 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार करोगे तो 10 का 6 हो जाएगा। तो अगर इसको हमें सेंटीमीटर, तो 3 और 3 6, तो ये सीधे सीधे सभी दशमलव हट जाएंगे, 63428 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में लिखें तो ये लिख सकते हैं और मीटर क्यूब में लिखें तो ये लिख सकते हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया। Find the volume of sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब सरफेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का। तो देखिए कैसे करते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पाई आर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22, 22 7 जा 154, 7 इंटू 7 और नीचे 4, 7 इंटू 7 नीचे 4 कम 2 इंटू 2, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर इज 7/2, क्योंकि मेजरमेंट हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया था तो क्या आ गया सेंटीमीटर में आया। रेडियस आ गई तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू
7/2 7/2 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटो, ये 2 आया, फिर 2 से काटो, ये आया, फिर 2 से काटो, 11 आया। अब बचा क्या ऊपर, 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, 11 7 जा 77 इंटू 7/3, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 539 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 बचा 29, 3 9 जा 27, तो 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर डेसिमल में अगर चाहें 179.666 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 179.67 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते। करेक्ट। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, होमवर्क में करके लाना, नहीं तो कल करेंगे। ठीक।